84 कोस की परिक्रमा एक देत, लख 84 योनि के संकट हरि हर लेत। आदि वृंदावन धाम। इसमें एक बहुत ही सुंदर लीला स्थली आती है, जटेरी धाम। जटेरी धाम गंधमादन पर्वत पर स्थित है। श्री ठाकुर जी राधा हसन बिहारी के रूप में यहाँ पे निवास करते हैं। बहुत ही दिव्य स्थली है। चारों तरफ पर्वत हैं, कुंजे हैं और ये तटीय स्थान की गुप्त शाखा है। यहाँ पे जो चारों तरफ कुंजे हैं, वन हैं, उसे बद्रिका वन कहते हैं। ये बहुत ही भीतर जाकर स्थान है। दीदावली गांव से खो गांव की तरफ जब हम जाते हैं तो जटेरी धाम आता है। इसे कृष्ण जी की नानी का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर सुंदर नरसिंह भगवान के दर्शन भी हैं, मार्ग में आते हैं जाते हुए। और यहाँ पर बहुत से संत तपस्या कर रहे हैं, जो एकांत में तपस्या करना चाहते हैं कि बिल्कुल एकांत हो, श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली हो, उनकी कृपा हो, तो वो बहुत आनंद में रहकर ऐसे गुप्त स्थानों पर निर्जन वन में तपस्या करते हैं। और समय समय पर यहाँ पर तटीय स्थान का समाज गायन भी होता रहता है। बहुत ही अद्भुत और रमणीक स्थान है। समाज गायन जब किसी संप्रदाय के बहुत सारे भक्त मिलकर श्री राधा कृष्ण जी को सुंदर सुंदर पद गायन करके उन्हें रिझाते हैं, उसको समाज गायन कहते हैं। वीणा, मृदंग आदि साजो साज लेकर सुंदर राग अनुराग सुनाते हैं। तो इस स्थान की हम मन ही मन कल्पना करके कि बहुत ही बड़ा सा क्षेत्र है, खुला बिल्कुल आसमान के नीचे, और वृंदावन आदि में कुंज गलियों में खुली खुली पहाड़ों के बीच में ठाकुर राधा हसन बिहारी जी के दर्शन करेंगे हम। और जब भी हम किसी भी लीला स्थली पे जाएं तो वहाँ बैठ के 2 माला करें। इससे हमें उस स्थान की कृपा प्राप्त होती है। अब हम जटखोर धाम चलेंगे। जटखोर धाम में सौगंधनी शिला है। ये स्थान सुरभि वन के नाम से भी जाना जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण गोचारण के लिए यहाँ आते थे तो ग्वाल वालों के संग क्रीड़ाएं करते थे, खेलते थे तरह तरह से, कभी छुपन छुपाई, कभी गेंद से, बहुत तरह तरह की वो क्रीड़ाएं करते थे और बहुत आनंद मनाते थे अपने सखाओं के साथ। नंद बाबा दोपहर में लाला के लिए भोजन छाछ लेकर आते थे और उनको प्रेम से भोजन खिलाकर बहुत ही उनको प्यार करते थे। एक बार नंद बाबा ने लाला से कहा, नंद बाबा जानते थे कि ये भगवान का अवतार हैं, तो उन पर वो और ज़्यादा रीझ जाते थे।
जब उनका बहुत ज़्यादा भाव बन गया एक दिन, तो वो लाला से कहने लगे कि लाला, मैं तुझसे एक वचन मांगना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने आश्चर्य से उनको देखा और कहा कि बाबा, कौन सा वचन तुम्हें चाहिए? तो नंद बाबा बोले, लाला, तू कहीं पर भी जाएगा तो हम ब्रजवासियों को कभी भूलना मत। हमें भूल तो नहीं जाएगा। जब ऐसी बात नंद बाबा कहते हैं तो उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं, गला रूंझ जाता है उनका। श्री कृष्ण जब उनकी तरफ देखते हैं तो उन्हें बहुत ही उनकी ब्रजवासियों की आंखों में हमेशा उन्हें प्रेम नजर आता है अपने लिए। तो भगवान कहते हैं, बाबा ब्रजवासी तू मेरे प्राण हैं और मैं कभी भी ब्रजवासियों को नहीं भूलूंगा और मैं उनके भीतर हमेशा रहूंगा। और भगवान यहाँ पर वचनबद्ध हो गए नंद बाबा से, और बहुत बड़ी सी एक सुगंधिनी शिला है, उसको छूकर वचन भरते हैं भगवान। कहते हैं, ब्रजवासी सदा मेरे वल्लभ प्राण प्रिय, इन्हें कभी ना बिसराऊं। मैं नंद बाबा की आन ब्रजवासी का बहुत प्रेम है लाला से, और लाला की और ब्रजवासी हर पल निहारते रहते हैं। तो इस तरह से सौगंध खाकर ब्रजवासियों को प्रसन्न कर देते हैं श्री कृष्ण। इसलिए कहा जाता है कि ब्रजवासियों को आज भी श्री कृष्ण का ही वंशज रूप माना जाता है, क्योंकि उनके भीतर भगवान चेतन रूप में विद्यमान है। संतों की भजन स्थली भी है ये, बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर आजकल एक भक्त जो सेवा कर रहे हैं, उनका नाम है दासा अनुदास हरदेव दास। बहुत सुंदर वो सेवा कर रहे हैं। इनके गुरुजी ने ही यहाँ पर सेवा करी और इस स्थान की रक्षा करी। और ये जो बाबा हैं ये भी ब्रजवासी हैं, और कहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा से मुझे जटखोर धाम में शरण मिली है। एक कदम का वृक्ष है, बहुत विशाल, बहुत ही विशाल है। उसको देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत प्राचीन है। और ये बाबा बताते हैं कि द्वापर युग से यहाँ पर ये वृक्ष है, और इसे हम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप समझते हैं। बिल्कुल चेतन है ये वृक्ष। और द्वापर युग में पांडव भी यहाँ आकर रुके थे। बाबा घनश्याम ने यहाँ पर भजन किया। बहुत ही उच्च कोटि के घनश्याम दास बाबा हुए हैं। बाबा अकेले यहाँ भीड़ वन में रहते थे और भजन करते थे। जब ग्वाल बाल गौएं चराने आते थे तो वो उनका शोर मचता था, तो बाबा की भजन सर पर उनका भजन भंग होने लगता था। तो वह कि मेरा भजन भंग हो रहा है और ये ग्वाल बाल सब यहाँ से जाएं अपनी गौएं लेकर, तो वे नरसिंह की तरह गर्जना करते थे और उन्हें भगा देते थे। फिर शांति से बैठकर वहाँ पर भजन करते। इन्हें अवतारी बाबा कहा जाता है। यहीं पर इनकी समाधि भी है
और इनके शिष्य ही उनके बाद यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और इनके एकमात्र ही शिष्य हैं हनुमान बाबा जी। घनश्याम दास जी के एक ही शिष्य है, बाकी उनके शिष्यों के शिष्य हैं। उनको हनुमान जी का अंश अवतार माना जाता है और उनके शिष्य हनुमान जी के दर्शन भी करते हैं अपने ध्यान चिंतन में। और आज भी वहाँ के जो आसपास के गांव हैं, तो वहाँ जाओ तो घनश्याम दास बाबा जी को वो भगवान की तरह पूजते हैं और हर घर में, हर दुकान में घनश्याम दास बाबा जी के चित्रपट हैं। इसी स्थान पर एक ऊपर गुफा है जो बहुत ही प्राचीन नज़र आती है और उस पर ऐसे लाल रंग सा हुआ है। तो जब उनसे पूछा गया कि बाबा यहाँ पर ऊपर क्या है, तो उन्होंने कहा इस गुफा में प्राचीन समय से एक संत तपस्या कर रहे हैं। कितने वर्ष हो गए हैं ये पता नहीं, और वो संत इस गुफा में बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। जैसे हम भी कई बार सुनते हैं कि हिमालय की गुफाओं में संत हजारों वर्षों तक बैठे हुए तपस्या करते रहते हैं। तो ऐसे दिव्य स्थान आदि वृंदावन में भी हैं, वृंदावन में भी हैं, जहाँ पर बहुत से संत तपस्या कर रहे हैं। रासवन चलेंगे हम अब। ये रसौली में स्थित है रासवन, बहुत ही दिव्य स्थली है। नंदगांव से लगभग 10-15 किलोमीटर आकर देह गांव आता है, उसके पास है ये रासवन। ये गुप्त रासवन है। बाहर से ऐसे बड़े बड़े खेत नज़र आते हैं, जैसे खेत ही खेत हैं चारों तरफ। खेतों के भीतर आगे जाकर वन आ जाते हैं। इस वन में श्री कृष्ण ने राधा रानी और सखियों के संग रास किया था। बिल्कुल ही गुप्त स्थली है। इसके भीतर जाकर ही पता चलता है, जिस वक्त को पता है वही जा सकता है, अन्यथा बहुत ही गुप्त है ये स्थान। यहाँ पर सुंदर रास बिहारी जी के दर्शन हैं। उनकी जुगल जोड़ी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर संगमरमर की जुगल जोड़ी के दर्शन है। यहाँ पर घना जंगल है, खेतों के भीतर वनी वन है, वन के भीतर रासवन है। भगवान ने जब रासलीला की तो ये प्रथम रास मंडल है रासवन में। सर्वप्रथम कहते हैं कि यहीं पर भगवान ने रास किया था, क्योंकि भगवान तो हर रोज़ ही अपनी सखियों के संग, श्री राधा रानी के संग रास करते हैं, कभी कहीं पर कभी कहीं पर। तो उनके बहुत सारे रास मंडल हैं, बहुत जगह पे उन्होंने रास किया है। तो ये कहा जाता है कि ये प्रथम रास मंडल है रासवन में। चारों तरफ कुंजे ही कुंजे हैं और एक कुंज में यहाँ पर योगी राज कृष्ण जी विराजित हैं ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। और उसके भीतर बिल्कुल ऐसे अंदर ही अंदर जाके कुंजे हैं। करीली कुंजों के बीच में ही भगवान बैठे हैं। 5000 वर्ष पुराने यहाँ पे प्राचीन वृक्ष हैं और इसको रस से भरा हुआ वन कहा जाता है, कि यहाँ पर रस ही रस टपकता है, आनंद ही आनंद है। जितना पियो, जितना ध्यान करो, चिंतन करो, उतना हमारा भाव बनता है और रस टपकने लगता है।
यहाँ पर बैठकर श्री कृष्ण राधा रानी जी के संग विचार विमर्श भी करते थे। मन को मोहने वाला सुंदर, बहुत ही अद्भुत रमणीक स्थान है और आनंद देने वाला, शांति देने वाला। चारों तरफ गोपियाँ नृत्य कर रही हैं और मध्य में श्री राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। ऐसा सुंदर रास मंडल का यहाँ पर दर्शन है। और यहाँ पर श्री राधा कृष्ण को श्री रास रसेश्वरी कहा जाता है। सुंदर संतों की कुटियाँ भी बनी हुई हैं। एक सुंदर कूप है, सुंदर सरोवर है जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है। बहुत ही बड़ा सरोवर है। ऐसे लगता है कि ऐसे दिव्य दिव्य स्थलियाँ भगवान ने कैसे स्थापित करी। चारों तरफ पहाड़, फिर कुंजें, फिर सरोवर, ऐसे सुंदर सुंदर स्थान हैं यहाँ पर। तो ये गुप्त रासवन बहुत ही दिव्य स्थली है। अब हम नंद घाट चलते हैं। ब्रज 84 परिक्रमा के जो राजा हैं वो हैं नंद बाबा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्रज श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मेरे बाबा का है, और वो नहीं कहते ये राजा हैं मेरे। तो ब्रज 84 जब उन्होंने स्थापित करी तो ब्रज 84 के राजा अपने नंद बाबा को बनाया उन्होंने। यमुना नदी के किनारे एक भय गांव है। एकादशी के दिन एक बार नंद बाबा यहाँ पर आए नदी के किनारे और उन्होंने व्रत किया। यमुना जी में स्नान किया, पाठ पूजा करी, व्रत किया। अचानक ही वहाँ से वो गायब हो गए। वरुण देव नंद बाबा को उठाकर अपने देश ले गए। जब उन्हें ढूंढते हुए श्याम सुंदर वहाँ आए और पूछा कि मेरे बाबा यहाँ आए थे, वो कहाँ गए, तो कुछ कोई बता नहीं पाया। तो श्री कृष्ण भगवान ने ध्यान लगाकर देखा तो वरुण देव उन्हें अपने देश ले गए हैं। श्री कृष्ण वरुण देव के नगर गए तो उन्होंने देखा कि सिंहासन पर बिठाकर, बड़ा सा स्वर्ण सिंहासन है रत्नों से जड़ा हुआ, मेरे बाबा उन पर बैठे हैं और वरुण देव उनकी पूजा कर रहे हैं। भगवान को आश्चर्य हुआ कि मेरे बाबा नंद बाबा को पहले तो वरुण देव अपने देश लेकर आ गए और फिर यहाँ बैठकर पूजा कर रहे हैं। अगर उन्हें पूजा करनी थी तो वहीं कर लेते ब्रज में। तो उन्होंने पूछा वरुण देव आपने ऐसा क्यों किया। तो वरुण देव बोले मेरे मन में हमेशा आपको अपने देश लाने का, नगर में लाने का, महल में लाने का बहुत ही ज़्यादा कामना रहती है। तो मैंने सोचा आप वैसे तो आएंगे नहीं, पर जब मैं नंद बाबा को ले आऊँगा तो आप उन्हें खोजते हुए ज़रूर आएंगे। आपके चरण मेरे महल में पड़े, इसीलिए मैंने लीला करी। इसके लिए आप मुझे दर्शन दिए और आप मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए। तो भगवान प्रसन्न हो गए और फिर नंद बाबा को अपने साथ लेकर आए। तो जब इस लीला को सबने सुना, ब्रजवासियों ने, तो सबके सब डर गए। तो इस गांव का, इस स्थान का नाम भय गांव पड़ गया और इस घाट का नाम नंद घाट पड़ गया।
आज भी इस गांव का नाम भहगाम है। बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसी लीला स्थलियाँ हैं। जटखोर धाम में ही ये भहगाम पड़ता है। जटखोर धाम में एक स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के संग आँख में चोली खेला करते थे। और ऐसी ऐसी गुफाएं बनी हुई हैं जिसमें भगवान और ग्वाल बाल जाकर छिप जाते थे। यहाँ पर जेरक नाम का जानवर रहता है जो कहते हैं चिपट जाता है तो खा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों के संग यहाँ आँख में चोली खेली। बहुत ऊंचे ऊंचे जाकर ये गुफाएं हैं। भगवान और उनके सखा कैसे पहुँच जाते थे, ये तो अद्भुत रहस्य है बिल्कुल। और यहीं पर पास में ही राजेंद्र दास जी की सुरभि गौशाला भी है, बहुत बड़ी, बिल्कुल पर्वतों के बीच में, जैसे रमेश बाबा जी की है नंदगांव बरसाना में, ऐसे ही राजेंद्र दास जी की यहाँ पर है बहुत बड़ी गौशाला। और हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है। और यहाँ के जो ब्रजवासी हैं बजरंग बली की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। हनुमान जी की बहुत कृपा है इस स्थान पर, तो यहाँ पर हनुमान जी की बहुत पूजा करते हैं भक्त सब मिलकर। तो इस तरह से ये सुंदर आदि वृंदावन धाम के हमने दर्शन किए। इसकी गुप्त लीला स्थलियों का हमने चिंतन किया। बहुत ही दिव्य स्थलियाँ हैं ये। वापस हम जब वहाँ से आए, अपनी हम यात्रा वापसी की तरफ कर रहे हैं, करते हुए हमने यहाँ पर चार धाम के दर्शन करे, बहुत सारी लीला स्थलियाँ देखी। वापस हम जब वृंदावन आए तो गोदा विहार मंदिर गए। यहाँ पर 400 विग्रह दर्शन हैं। सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के, संतों के, जो ब्रज में आए, तपस्या करी जिन्होंने, और जब भगवान आए ब्रज में तो उनके पीछे पीछे उनके सभी भक्त आ गए। देवी देवता भी आ गए। देवी देवता ने भी सोचा जब सभी जा रहे हैं तो हम भी जाएं। और वह तरह तरह से, कोई लता पता बन गया, कोई ब्रज की रज बन गया, जिसको जो स्थान मिला वो वहाँ पर स्थापित हो गया। तो यहाँ पर प्रयास किया है गोदा विहार मंदिर में, सभी देवताओं के दर्शन हैं यहाँ पर। सुंदर सुंदर भगवान के बड़े स्वरूप के दर्शन हैं, ऐश्वर्यशाली। जब वो वामन देव के रूप में आए और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और 2 पग में उन्होंने आकाश पाताल भूमि सब नाप लिया। तीसरा पग जब उन्होंने पूछा कि बलि ये मैं कहाँ धरूं, अब तो कोई स्थान शेष बचा ही नहीं, तो उन्होंने कहा ये मेरे अहंकार भरे मस्तक पर आप इस शीश को धर दीजिए। तो भगवान राजा बलि से प्रसन्न हो गए, उनकी भक्ति से, उनके भाव से, कि चाहे वो असुर हैं, प्रहलाद के वंशज हैं, वो पौत्र हैं, पर इनका इतना सुंदर भाव है। तो भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि बलि तुम कोई वर मांगो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तो बलि ने कहा कि आप मेरे यहाँ पाताल में निवास करें
और मेरे द्वारपाल बनकर मेरे लोक की रक्षा करे। तो भगवान अपने भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं, भक्ति से बंध जाते हैं। तो उन्होंने उन्हें कहा कि चतुर्मास में मैं तुम्हारे यहाँ निवास करूँगा। तो भगवान राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं चतुर्मास में। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर विग्रह के दर्शन है। भगवान का विशाल स्वरूप है। जब उन्होंने बलि को दिखाया अपना विशाल स्वरूप, बड़ा पग कर लिया, उसमें पूरी धरती आकाश पाताल सब नाप लिए, तो वही पग वो उनके सर पर धर रहे हैं। वो सुंदर यहाँ पर दर्शन है। बहुत ही सुंदर स्थान है ये भी। ऐसी ऐसी बहुत सारी दिव्य स्थलियाँ हैं। तो मानसिक परिक्रमा में हम इन सब स्थलियों का भरपूर लाभ उठा सकते हैं और इनको हम अच्छी तरह से कर सकते हैं बहुत ही। तो आज हम यहीं तक लेते हैं। शेष हम कल करेंगे। श्री राम।